प्लीज़ आप हट जाएं, बाद में ट्राई कर लीजिएगा। कमलेश ने बहुत ही शालीनता से इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि कहीं वे भड़क ना जाए। आखिर लड़कियों का क्या भरोसा, पल में तोला पल में माशा। वे मेट्रो गेट से एग्जिट करने के लिए 2 बार कार्ड उस पर रख चुकी थी और दोनों बार क्रॉस का निशान आया था। कमलेश बगल में ही खड़ा था। उसने घूर कर देखा और थोड़ी सी सरक गई। निकलते निकलते कमलेश के कानों में आवाज पड़ी, पता नहीं किस बात की लोगों को जल्दी रहती है। कमलेश तेजी से सीढ़ियां उतर गया। असल में जल्दी तो रहती है मेट्रो स्टेशन से बाहर आते समय। वजह है बाहर खड़े ई रिक्शा, जो घर तक पहुंचने का एकमात्र साधन है, क्योंकि दूर तक कोई बस स्टैंड नहीं है। अगर तुरंत ही उन ई रिक्शा में जाकर ना बैठ जाओ जिनमें पहले से ही सवारियां बैठी होती हैं, तो सवारियों के आने का इंतजार करने के लिए दूसरी तीसरी मेट्रो आने का इंतजार करना पड़ता है। 5 सवारियों के बिना ई रिक्शा चालक हिलते तक नहीं है। कमलेश बैठा तो एक सीट खाली थी। उसने देखा वे अपना बैग झुलाते हुए सीढ़ियों से उतर रही है। डीसी चौक ई रिक्शा वाले ने आवाज लगाई तो वह उसके सामने वाली सीट पर फौरन आकर बैठ गई। कमलेश को देखकर पल भर को वो झेपी, फिर अपने बैग में कुछ टटोलने लगी। कमलेश भी बाहर की तरफ देखने लगा। तभी उसका फोन बजा। वे कह रही थी, हाँ बस पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, ले आऊंगी मार्केट से सामान। कमलेश ने महसूस किया कि वह कुछ परेशान सी लग रही है। नजरें बचाकर ध्यान से कमलेश ने उसे देखा। लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, इंडिगो प्रिंट की। ढीला जूड़ा गर्दन पर लटका हुआ था। भौहें पतली थी और आंखें भूरी। कानों में डेंगल्स पहने हुए थे। नाक में लौक चमक रही थी, शायद हीरे की थी। कोई अफसर या एग्जीक्यूटिव लग रही थी। स्मार्टनेस और आत्मविश्वास व्यक्तित्व में झलकने के बावजूद घबराहट दिख रही थी उसके चेहरे पर। वे कमलेश से पहले ही उतर गई। रेड लाइट के पास ई रिक्शा को दाईं तरफ मुड़ना था और उसे सीधे जाना था। घर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक वह दिमाग पर छाई रही। शायद अगर एग्जिट करते समय उससे बात नहीं होती और वे उसी के ई रिक्शा में नहीं बैठी होती या वह परेशान न लगती, तो हो सकता है जहन में न छाई रहती। मेट्रो से आते जाते ई रिक्शा में ना जाने कितनी लड़कियां दिखती हैं, कहाँ कोई ध्यान में रहती हैं। लेकिन उसका ख्याल 2-3 दिन तक उस पर हावी रहा। हफ्ते बाद सोमवार को वह फिर दिखी उसको। उस दिन भी तो सोमवार ही था। हो सकता है केवल सोमवार को वे निकलती हो। एक ही मेट्रो से वे दोनों उतरे भी और एक ही रिक्शा पर सवार भी हुए। इस बार दोनों अगल बगल बैठे थे। वे मुस्कुराई तो कमलेश ने भी हेलो बोल दिया। ये सफ़र कोई बहुत लंबा तो नहीं था कि यह सोचने का समय हो कि बात की जाए या नहीं। कौन पहले बोले के चक्कर में रेड लाइट आ जाएगी और वह उतर जाएगी। फिर अगले सोमवार का 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोमवार को ही निकलती हैं? कमलेश ने पूछ ही लिया। उसने पहले तो ऐसे देखा मानो पूछ रही हो तुमसे मतलब। फिर सामने बैठी सवारियों को देखा। अधेड़ उम्र के पति पत्नी बैठे थे सामने। जवाब न मिलने पर कमलेश बाहर देखने लगा। यह तो सरासर बेइज्जती हुई। मैं ऑफिस कार से जाती हूँ, पर इन दिनों सोमवार को कार नहीं ले जा रही, इसलिए मेट्रो से आती जाती हूँ। कैब ले सकती हूँ, पर लगता है कि एक दिन ट्रैफिक से छुट्टी लेकर चैन से मेट्रो में सफ़र करूँ। कोई परेशानी भी नहीं होती। कमलेश ने झट से उसकी ओर देखा। सोमवार को कार ना ले जाने की कोई खास वजह? उसने पूछ लिया। अब चाहे वे जो समझे कि उंगली पकड़ते पकड़ते पोंछा पकड़ रहा है। सोमवार को पापा को कार चाहिए होती है। मम्मी का चेकअप कराने के लिए ले जाना होता है। उसके स्वर में कंपन था, लेकिन अगले ही पल उस अपने को संयत कर उसने पूछा, कहाँ जॉब करते हो? मैं सीए हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। डिमांड है, यह तो अच्छी बात है, क्योंकि सीए की तो बहुत रहती है। हमेशा मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में एचआर हेड हूँ। तब तक रेल लाइट आ गई थी। वे उतरने लगी तो कमलेश ने पूछा, अगले सोमवार मुलाकात होगी क्या? वे कुछ कहती तब तक हरी बत्ती हो चुकी थी और उनका ई रिक्शा दाईं ओर मुड़ गया था। वे कौन सी सोसाइटी में रहती होगी? सोमवार को मिलेगी कि नहीं? और ज़रूरी तो नहीं कि दोनों एक ही मेट्रो में आए। हर बार तो संयोग नहीं घट सकता। वे उसके रास्ते पर बनी सोसाइटी के भी चक्कर लगा आया था कि शायद कभी दिख जाए। अपनी दीवानगी पर कमलेश को हैरानी भी हो रही थी और खुद पर लानत भी भेज रहा था कि ऐसे किसी अनजान लड़की की तलाश करना स्टॉकिंग की ही कहा जाएगा। पर क्या था जो उसे दीवाना बना रहा था?
अब उसे दोस्तों की बातें समझ आ रही थी, जो किसी के प्यार में थे या लव मैरिज कर चुके थे। अगर उसने अपने दोस्तों को बताया तो ज़रूर उसका मजाक उड़ाएंगे कि यार तुझे प्यार भी हुआ तो ई रिक्शा की सवारी से। ई रिक्शे में प्रेम, तेरी लव स्टोरी का टाइटल कैसा रहेगा। वैसे भी वे उसका नाम तक नहीं जानता था, इसने किसी को कुछ नहीं बताया। बस अब इंतजार था तो सोमवार का। सारे इष्ट देवताओं को समर्पण करता हुआ मेट्रो से उतरा। कार्ड पंच किया, वे नहीं दिखी। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरा। मुड़कर कई बार देखा, वे नहीं दिखी। ई रिक्शे की सीट खाली थी पर वे नहीं बैठा। इंतजार करेगा, उसने सोचा। 2 मेट्रो और आ चुकी थी, वे नहीं आई। आखिरकार वे रिक्शे में बैठ ही गया। अकेले वही था उतरते हुए। अभी उसमें एक और मेट्रो आ गई थी। सीढ़ियों से लोगों को देख रहा था, बार बार अपने मन को भी समझा रहा था। 2-4 गालियां भी खुद को दे चुका था। उसकी बगल में एक महिला आकर बैठी, भारी वजन की थी। अब कमलेश को खुद को सिकुड़ना पड़ा। खुद को एडजस्ट करने के चक्कर में उसकी नज़र सीढ़ियों से हटी। पल भर को और उसी पल चमत्कार हुआ। वे उसके सामने की सीट पर आकर बैठ चुक गई थी। कमलेश को लगा जैसे उसकी सांसें बेकाबू हो रही हैं। कानों में कैसी तो घंटियां बज रही हैं। होठ सूखते हुए महसूस हुए। हेलो, उसने कहा। आज लेट हो गई, आप इंतजार कर रहे थे मेरा। बाकी सवारियां उन्हें घूरने लगी थी। असल में आज ऑफिस से ही देर से निकली थी, सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी। उसकी बात सुन कमलेश को लगा जैसे उसके भीतर रंग बिरंगी तितलियां नृत्य कर रही हैं और उसके रंग बिरंगे पंख उसके मन पर थाप देते हुए इंद्रधनुष बना रहे हैं। कभी कभी कहे गए कुछ शब्द भी खुशियों के घुंघरू की तरह छन छन करने लगते हैं। परेशान क्या अपनी माँ की वजह से थी? उनकी तबीयत ठीक नहीं क्या? आप ठीक है? रेड लाइट नहीं हुई तो दाएं मुड़ने के बाद ही वह उतरी। कमलेश भी उतर गया। वे मुस्कुराई। मेरा नाम नीलम है, मैं यमन सोसाइटी में रहती हूँ। मैं अभिनव सामने वाली सोसाइटी में रहता हूँ। ओके, चलती हूँ। अगले सोमवार मिलेंगी नहीं? कार से ही जाऊंगी फिर। कि फिर क्या, आसपास तो रहते हैं, कभी भी टकरा जाएंगे। वे हंसी। मैं क्या अपना नंबर दे सकता हूँ आपको? यानी मुझे भी फिर आप अपना नंबर देना होगा। कमलेश के गाल लड़कियों की तरह लाल हो गए। मोबाइल में उसका नंबर फिट कर उसने मिस कॉल दी। ट्रू कॉलर दिख रहा था, नीलमपुरी। अब जाऊं? कमलेश ने कुछ नहीं कहा। नहीं कह पाएगा कि जाओ। उसे वे तब तक जाते देखता रहा जब तक कि वे मुड़ नहीं गई। मोबाइल पर उसने एक बार फिर उसका नंबर देखा। खुशियों के घुंघरू छन छन कर बज रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।